मिंटू फैमिली की कहानी, एक कहानी में दो अदाकार ऐसे अदाकार जिन्होंने एक ही टॉपिक पे अपना चैनल चला लिया, अपनी वीडियो चला ली, एक ही बात पे दो व्लॉग्स बना दिए गए। अब फिर से एक और ड्रामा किया जा रहा है, ड्रामे पे ड्रामा और सारा का सारा झूठा ड्रामा। गाड़ी बेचने का किया जा रहा है इंतज़ाम, गाड़ी बल्कि बेच दी गई है तकरीबन, लेकिन पेमेंट देते हुए, हाफ पेमेंट देते हुए क्यों नहीं दिखाया। हर चीज़ तो ये लोग दिखाते हैं, बिला वजह का खाना दिखाते हैं, बिला वजह का बिस्तर दिखाते हैं, बिला वजह के गिफ्ट दिखाते हैं, बिला वजह की चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन जो ख़ास गाड़ी बेच रहे थे उसकी जो बयाना समझते हैं आप उसको, वो नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया जबकि व्लॉग तो दो दो आ गए। दो दो व्लॉग से आप लोगों ने इतना पैसा कमाया कि आप लोगों ने मेरे ख़्याल में बयाने के पैसे तो तकरीबन निकाल ही लिए होंगे उन व्लॉग से। क्यों ये ड्रामा किया जा रहा है और इनको अपने घर में क्यों ख्याल ना आया इस चीज़ का। मिंटू फैमिली क्या करने जा रही है इस वाले व्लॉग के अंदर, इन्होंने एक ब्लंडर मार दिया और वो क्या ब्लंडर है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। आखिरकार सदाकत सियाल जैसा भाई ही होना चाहिए जिसका दिल इतना बड़ा है, जिसने इतना बड़ा दिल करके कोई शर्म महसूस नहीं की और ना ही अपने बड़े भाई भाभी को शर्मिंदा होने दिया। ऐसा भाई अल्लाह ताला सबके नसीब में दे। ऐसा भाई भी जो हो किसी के नसीब में ना हो, वो है तसव्वुर भाई जैसा, कि बीवी के आगे उनकी चलती नहीं। बीवी कहती है सो, बीवी कहती है उठो, तो ये सब काम किया जाता है। गाड़ी के मामले में भी उन्होंने कहीं ना कहीं सच बोलने की कोशिश की, लेकिन हबीबा भाभी ने आंखों के तीर चलाते हुए कहा कि अल्लाह मैंने बोला था गाड़ी का, मैंने तो नहीं बोला था गाड़ी का, खुद बेच रहे हो गाड़ी। लेकिन गाड़ी बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, आज इसके ऊपर हम करने वाले हैं तबसरा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मगर मिंटू फैमिली जैसी कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में। थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए, मेरी जो व्लॉग्स हैं उनको पसंद करने के लिए। अब आ जाते हैं ड्रामे पे। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी के अंदर दो अदाकार एक ही फ्रेम में हमें नज़र आए। एक है नवाज़ भाई और दूसरे हमारे तसव्वुर भाई, जिन्होंने क्या अदाकारी की है। हाँ, मतलब अदाकारी में टॉप किया हुआ है इन विलेजर्स ने। हर विलेजर एक जैसा नहीं होता, हर गांव वाला एक जैसा नहीं होता, मगर ये लोग मतलब वो कहते हैं ना, मतलब एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये गांव में रहने वाले लोग हमसे ज़्यादा सयाने होते हैं और अपना सयानापन दिखाते हुए बड़ी कोशिश करते हैं कि अगले बंदे के साथ हम बोले जाएं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और अगला बंदा इनकी बात पे ऐसे यकीन कर ले जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप की बात पे यकीन करके खाने की जगह दवाई खा लेता है और बच्चे को पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला तसव्वुर भाई। आवाम इनके तमाम चालों को समझ चुकी है। ये वाला जो व्लॉग आता है जिसके अंदर अपने मजबूरी के रोने गाए गए और लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश की कि हमने लिया हुआ था एक प्लॉट और प्लॉट की कीमत जो थी किस्तें चुकाने के लिए हमें अपनी गाड़ी सेल करनी पड़ रही है। क्या करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम किस्तें नहीं चुका सकते। क्यों तसव्वुर भाई, अभी जो इंडोनेशिया का टूर मार के आए हैं और टूर से जो आपने अच्छे खासे अमाउंट कमाया है, वरना हम लोग जैसे जो हम व्लॉगर नहीं हैं, हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम या आम पब्लिक जो यूट्यूबर नहीं होती, वो तो बेचारे अपने पैसे खर्च करके बाहर मुल्क घूमने फिरने जाते हैं या नॉर्दर्न एरिया घूमने जाते हैं, तो खाली हाथ वापस आते हैं, वो सारा पैसा ख़त्म करके आते हैं। लेकिन आप लोग जैसे जो व्लॉग बनाने जाते हैं तो आप जितना लगाते नहीं उससे कई गुना आप लोग कमा के आ जाते हैं। तो वो पैसे कहाँ हैं, क्या उनसे आप अपनी किस्तें नहीं चुका सकते। और ये वाली सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इससे पहले जो इतने अरसे में यूट्यूब की वीडियोस आप बनाते रहे, वो पैसा कहाँ है। घर आपका, ज़मीनें आपकी, गाड़ी ही क्यों बेची जा रही है। और गाड़ी बेचने के लिए इंतखाब किया गया नवाज़ भाई का। नवाज़ भाई का इंतखाब क्यों किया गया। नवाज़ भाई भी बिल्कुल इनके जैसे ही अदाकार हैं, क्योंकि यहाँ पे खेला जा रहा है बहुत बड़ा खेल। वो कैसे दोस्तों, कि हमारे सामने ये रखा जा रहा है कि वाकई में ही तसव्वुर भाई बहुत मजबूर हैं, वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और ख़रीदार जो है वो नवाज़ भाई हैं, पाक विलेज फैमिली वाले। तो यहाँ पे दो अदाकार की जो बात की थी मैंने आपको बता दिया। अब एक व्लॉग आया मिंटू फैमिली पे, एक आया पाक विलेज फैमिली पे, दोनों ने कमा लिए बयाने के पैसे, लेकिन वो बयाने का पैसा देते हुए हमें क्यों नहीं दिखाया गया। क्यों 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 मिंटू भाई, क्यों ऐसा आपने जुल्म कर दिया। आपको तो वो दिखाना चाहिए था। जब आप हर चीज़ दिखाते हैं, एक समोसे तक की वीडियो बना लेते हैं और परफ्यूम देते हुए 3-4 व्लॉग बना लेते हैं, तो फिर तो ये सरासर मैं कहती हूँ गलत चीज़ है। फिर ये जो झूठी फैमिली है ये कहती है
कि वो वाले पैसे जो हैं हम अपनी किस्तें चुकाएंगे और उसके बाद हम अपना प्लॉट जो हम किस्तें देने के बाद अपना कर लेंगे, फिर उसके बाद वो बेच के हम शहर में कोई काम धंधा करेंगे। ये वाला काम धंधा मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ये फैमिली कहती है कि हम इंडोनेशिया ही शिफ्ट होंगे, हम वहाँ देखा है, सब कुछ सेट वेट करा है, हमने कोई कारोबार तो करना नहीं है, कोई बिज़नेस तो वहाँ करना नहीं है, क्योंकि हम हैं यूट्यूबर, हमने यूट्यूब से ही कमाना है। लेकिन पल में तोला पल में माशा, 4 दिन बाद ये फैमिली कहती है कि हम लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। लाहौर जाने के बाद अगले दिन ही कहते नहीं 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 नहीं, हमने शहर शिफ्ट नहीं होना, अपना गांव अपना है, अपनी रौनक, वहाँ तो बड़ी रौनक होती है, शोर शराबा होता है, यहाँ पर बड़ा सुकून है, ये वो। ये झूठी फैमिली, मक्कार फैमिली, जिनकी मैं कहती हूँ सुबह लफ्ज़ कुछ और होते हैं, शाम में अल्फाज कुछ और होते हैं। तो इन्होंने इंतखाब किया अपने जैसे अदाकार नवाज़ भाई का। व्लॉग बन गया, व्लॉग की कीमत भी आ गई, सब कुछ हो गया। ना ये गाड़ी बिकेगी, ना ही बेची जाएगी, ये सिर्फ एक कंटेंट था। इंजॉय कीजिए इस कंटेंट को। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। इनके भाई सदाकत जो है वो भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। तो ये वाला जो मामला, अगर सच में गाड़ी बेचनी होती तो सदाकत भाई को दे देते, अपने भाई को दे देते। लेकिन हबीबा भाभी जो कि अपने ससुराल वालों की ना कभी बनी थी, ना कभी बनी है, ना कभी बनेगी, क्योंकि अब आए दिन सुना है ससुराल गेंदा फूल को बड़े बड़े डस डस मारती रहती हैं ये हमारी हबीबा जी। हबीबा जी ने बोला होगा तसव्वुर भाई को कि खबरदार, तुमने अगर कंटेंट सदाकत को दिया, बेशक झूठा ही सही, हम तो वैसे भी झूठे ही हैं, हम झूठे कंटेंट ही खेलते हैं, कौन सा हमने सच्ची में नवाज़ भाई को गाड़ी देनी है। अब भाई को कोई ज़रूरत नहीं कंटेंट देने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसको पैसे कमाने देने की, तो हाँ, किसी और को बुलाएं, किसी और का फ़ायदा करें, अपने भाइयों का ना फ़ायदा करना। वरना अगर सच में गाड़ी देनी होती तो तलाश तो इनका अपना भाई सदाकत भी कर रहा था, उनको गाड़ी दे देती, लेकिन इन लोगों ने नहीं दी। ये है वो संग दिल भाई। लेकिन दरिया दिल भाई तो सदाकत भाई जैसा है, जिसने अपने भाई की जो मतलब शर्मनाक जो ये हरकत थी, जो ये बेहुदा हरकत थी, भाई भाभी को इतना बकरे की फरमाइश करके ठूस के फिर उसके बाद उनको लालच दिया गिफ्ट का। और गिफ्ट में क्या दिया, मतलब एक आम सा जो हम घर आए एक अपनी हेल्पर को दे के फ़ारिग कर देते हैं, ईद पे दे देते हैं, आम रूटीन में दे देते हैं। मतलब इन्होंने घर आए वो जो होते हैं ना गैरों से भी गया गुजरा अपने भाई भाभी को गिफ्ट दे के, और जो हरकत की है उस पे उन्होंने क्या ही दरिया दिल वाला काम किया और कहा है कि हमने गिफ्ट के लिए दावत नहीं की थी। ये सदाकत भाई के अल्फाज हैं। अब आ जाते हैं ब्लंडर पे। जो मैंने ब्लंडर की बात की थी कि इन्होंने इस व्लॉग के अंदर क्या ब्लंडर मारा है दोस्तों। इन्होंने कहा कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ प्लॉट के लिए, ताकि मैं अपने प्लॉट की किस्तें उतार सकूँ। लेकिन अगले ही सीन में, अगले ही पल में आपने देखा कि तसव्वुर भाई की बेगम फरमा रही हैं कि तसव्वुर जी, एक दिन भी आपसे सब्र नहीं हो रहा, क्यों गाड़ियाँ देखने बैठ गए यूट्यूब पे हैं। मतलब बात सोचने और समझने वाली है। वो पैसा तो प्लॉट के मद में जाना है, उसकी किस्तें उतरनी है, लेकिन यहाँ तो यूट्यूब पे फिर कोई गाड़ी देखी जा रही है, गाड़ी ढूंढी जा रही है। साथ ही साथ हबीबा जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं अपने शौहर को कि बच्चे परेशान हो गए सुनने के बाद कि हम बाहर कैसे जाएंगे, हम गाड़ी पे कैसे सोएंगे, हम तो गाड़ी पे सोने के आदी हैं, अब हम कैसे जाएंगे। साथ ही बोल रही हैं मैंने तसव्वुर को बोला है कि बाइक के पीछे कुछ रेडी वेडी बांध देंगे बच्चों को ले जाने के लिए। एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़, रुक जाएं दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पे हबीबा भाभी, पहले आप ये वाली बात बताएं कि आप अपने बच्चों को लेके कब जाती हैं। आप तो अपने घर पे बैठे हुए मुलाजमों के पास अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, मतलब अपनी एक अदद सास के पास, अपनी देवरानियों के पास, जो कि आपके बच्चों को संभालने के लिए तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी खिदमत करनी चाहिए, अपने सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए, 3-3 घर में बहुएँ हैं, जवान बहुएँ हैं, वो बेचारे बूढ़ा बूढ़ी अपनी खिदमत खुद करते रहते हैं। आंटी जी अपने मियाँ जी की खिदमत खुद करती रहती हैं, और ये मोहतरमा अपने शौहर के पीछे लग के गाड़ी में बैठ के ज़माने में घूमती रहती हैं और कहती रहती हैं कभी हमने यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी कहीं जाना है। औलाद को इनकी फ़िक्र नहीं होती। गैर घर में आ जाए तो उनके लिए बन जाते हैं जी कट्टे शट्टे, चावल शावल और मीठा शीठा। लेकिन बच्चे बेचारे सुबह भूखे स्कूल जाते हैं। अम्मा जी को वहाँ पे फ़िक्र नहीं होती, बस अम्मा जी को जो है ना लाहौर घूमने जाना होता है, अम्मा जी को इंडोनेशिया घुमा लो, अम्मा जी को आज़रबाईजान घुमा लो, अम्मा जी को सवाद नारान कागान घुमा लो, तो अम्मा जी खुश हैं। लेकिन जहाँ अम्मा जी को ससुराल नज़र आता है, वहाँ अम्मा जी की सांसें बंद होने लग जाती हैं। जैसे कि नाइंसाफ़ी आपने अभी अभी सुनी है सदाकत भाई के साथ, कि वो भी गाड़ी की तलाश कर रहे थे, अपने घर में ही गाड़ी दे देते, पैसे भी मिल जाते, गाड़ी भी नज़र के सामने होती। लेकिन हबीबा भाभी ऐसा होने नहीं देती कि अपनी चीज़ उठा के वो किसी को दे दें। अब इसकी मिसाल यहाँ पे ये देख सकते हैं कि घर में एक अकलौती नंद आ जाए,
है, वो भी इनकी आंखों को खटकती है, वो भी इनके घर आते हुए डरती है। जबकि जब देखा है वो आसिया जो इनकी बहन है, वो सदाकत भाई के घर आएंगी, हंसी खुशी आएंगी, मुनव्वर भाई के घर जाएंगी, हंसी खुशी जाएंगी, लेकिन एक दफ़ा भी इनके घर पे कदम रखते नहीं देखा। और बड़ी ही बेशर्म है हबीबा भाभी, जिनको इतनी गैरत ना आई कि एक जेठानी की जो सॉरी देवरानी की बेटी के लिए तो खुस्सा और जोड़ा ले लिया, लेकिन जो नंद की दो बेटियां थीं उनका ख्याल इनको क्यों ना आया। फिर आखिर में मेरे मुंह से वही जुमला निकलता है, जो अपने माँ की नहीं, जो अपने सगे बच्चों की माँ नहीं, तो फिर दुनिया के लिए क्या हम गिला कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मिंटू फैमिली का ये भी है ड्रामा, जो कि हो चुका है मेरी नज़र में फ्लॉप। पल में कहते हैं कि गाड़ी बेचनी है, पल में गाड़ी बेचने के पैसे प्लॉट में देने हैं, और दूसरे ही पल कहते हैं कि गाड़ी तलाश की जा रही है। तो दूसरी गाड़ी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे तसव्वुर भाई? क्या अब आपने अपना घर ही बेच के गाड़ी लेनी है, या फिर अब कौन सा ड्रामा आने वाला है देखते हैं। मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।